Hello everyone. Today we are starting our lecture 2 of this series of the 8085 interrupt. Okay. So last time we have discussed one lecture about the what are the microprocessor 8085 overview. Okay. तो लास्ट लेक्चर में हमने ओवरव्यू देख लिया है माइक्रोप्रोसेसर 8085 का. तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा मेन टॉपिक पाएंगे दैट इज़ आवर 8085 इंटरप्ट. हमें इंटरप्ट पे स्टडी करना है इसमें. तो वो देखते हैं हम लोग. ओके, वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरप्ट क्या होता है. ओके, लास्ट लेक्चर में भी मैं बताया था इंटरप्ट कंट्रोलर का. हमें बताया था इंटरप्ट क्या रहता है. एक तरह का मतलब बीच में अगर आप लोग चल रहे हो कहीं पे एक प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो, बीच में कोई रुकावट आ जाती है, कोई आपको बीच में रोक देता है, तो वो एक्चुअल में इंटरप्ट रहता है. ओके ना, बीच में कुछ तो ऑब्स्टैकल टाइप. ओके, तो उस तरह से ये कंप्यूटर में भी रहता है कि आप एक प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो और बीच में कुछ आ जाएगा और वो बोलेगा कि मेरा काम पहले करो, तुम उसका काम पहले करो. अगर तो हमें वो कंप्यूटर फिक्स करता है, वो प्रोसेसर सोचता है कि उसको वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो यही चीज़ है इंटरप्ट की, वही प्रोसेस रहती है. ओके, सो दिस आर द सिग्नल्स जनरेटेड बाय एक्सटर्नल डिवाइसेस. ओके, तो एक्सटर्नल डिवाइस हम जो माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट करेंगे हम लोग, हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर को, वो एक्सटर्नल डिवाइस कुछ रिक्वेस्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को अपना काम करने के लिए. ओके, दे सेंड रिक्वेस्ट टू माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म अ टास्क. तो उनका टास्क परफॉर्म करें तो वो उस रिक्वेस्ट को इंटरप्ट बोला जाता है. ओके ना, उसी को इंटरप्ट बोला जाता है. ओके, तो एक स्पेशल सिग्नल्स रहते हैं विच जनरेटेड बाय एक्सटर्नल डिवाइसेस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. ओके ना, उसका जो स्पेसिफिक टास्क रहेगा उसको परफॉर्म करने के लिए ये इंटरप्ट भेजे जाते हैं. सो इंटरप्ट इज़ अ सिग्नल. इसके हम एक सिंपल डेफिनेशन बता सकते हैं. तो ये ऐसे, इंटरप्ट इज़ अ सिग्नल विच सस्पेंड्स द रूटीन. ओके ना, सस्पेंड रूटीन मतलब क्या है, जो हमारा रूटीन चल रहा है, हम जिस प्रोसेस में काम कर रहे हैं अभी सडनली, जो करंट हमारा जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, उस रूटीन को वो सस्पेंड कर देगा, मतलब वहाँ से रोक देगा, मतलब वहाँ पे स्टॉप कर देगा. एंड जो माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा है वो भी रोक देगा और क्या कर देगा, ब्रिंग्स द कंट्रोल टू द परफॉर्म द सब रूटीन. ओके, सब रूटीन मतलब क्या रहेगा, रूटीन मतलब हमारा मेन रूटीन. मेन रूटीन मतलब मेन टास्क जो हम मेन परफॉर्म कर रहे हैं वो. सब रूटीन मतलब क्या, दूसरा टास्क जो और कुछ कोई टास्क है, दूसरे जो एक्सटर्नल डिवाइसेस का जो टास्क है, उसका टास्क है, वो जो हम परफॉर्म करेंगे उस टास्क को बोला जाता है सब रूटीन. ओके ना, उसी को सब रूटीन बोला जाता है. तो वो क्या करेगा, कंट्रोल, हमारे मेन प्रोग्राम से कंट्रोल निकाल के उस प्रोग्राम में चला जाएगा. तो वहाँ पे उनका पहला प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद वो मेन प्रोग्राम में वापस आएगा, कंप्लीट इट्स एंड रिटर्न्स टू मेन रूटीन. ओके ना, तो वो काम कंप्लीट करके फिर मेन रूटीन में आएगा. तो ये एक्चुअल में 8085 का इंटरप्ट का प्रोसेस है. मतलब ओके, तो इंटरप्ट ये चीज़ में काम करता है. तो इंटरप्ट मतलब एक्चुअल में यही चीज़ है कि सिंपल में हम लोग बोल सकते हैं कि कंटिन्यू हम लोग एक वर्क कर रहे हैं और बीच में अगर किसी का कॉल आ जाता है हमको, तो हमें अपना काम रुकाना पड़ता है. ओके, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग कॉल को कट कर देंगे, हम रुकेंगे ही नहीं. ओके, तो इंटरप्ट, जो कॉल आ रहा है उसी को हम लोग बोल सकते हैं इंटरप्ट. ओके, वो एक तरह का इंटरप्ट है, मतलब हमको डिस्टर्बेंस आ रहा है, डिस्टर्ब करने आ रहा है. ओके, तो वो हमारे फ़ायदे का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. ओके, तो अपने ऊपर है कि हमें वो इंटरप्ट लेना है कि नहीं लेना है. ओके, तो वो चीज़ रहती है. तो इसमें भी वैसे ही रहता है. इंटरप्ट, सब इंटरप्ट ज़रूरी नहीं कि वो इंटरप्ट फॉलो करने ही चाहिए, ऐसे भी नहीं रहता है. ओके, तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन, देखिए आगे. ओके, तो पहले देखते कि ये इंटरप्ट है कौन से. तो देखो यहाँ पे वैसे तो दो तरह के इंटरप्ट रहते हैं, हार्डवेयर भी रहते हैं, सॉफ्टवेयर भी रहते हैं. तो यहाँ पे हम लोग हार्डवेयर देखेंगे. ओके, हार्डवेयर इंटरप्ट देखेंगे. सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे. ओके, तो हार्डवेयर इंटरप्ट कौन से रहते हैं, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस मतलब एक्सटर्नल हार्डवेयर जो होते हैं उसके थ्रू जो हमें इंटरप्ट आते हैं, वो इंटरप्ट को हम लोग हार्डवेयर इंटरप्ट बोलेंगे. ओके, तो इंटरप्ट हमको बोलेंगे हार्डवेयर इंटरप्ट. तो यहाँ पे 5 हार्डवेयर इंटरप्ट है. ओके, 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स आर देयर एंड दैट आर ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5. ओके, इस तरह से इसका नेमिंग दिया हो गया है. ओके, ये हार्डवेयर इंटरप्ट है इसलिए इसको ऐसा नेमिंग दिया है. सॉफ्टवेयर इंटरप्ट रहते हैं तो उसमें RST के अलग नेमिंग रहते हैं. ओके ना, इसलिए इसको 7.5, 6.5, 5.5 दिया हुआ है. ओके, एंड INTR दैट इज़ द इंटरप्ट. ओके, ये मेन इंटरप्ट का काम INTR ही करता है. ओके, मतलब ये अगर इनेबल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभी हमारा इंटरप्ट आ गया. ये डिसेबल है तो बोलेंगे कि इंटरप्ट नहीं आया. ओके, तो इस तरह से INTR मेन इंटरप्ट का काम करता है. तो इंटरप्ट आया कि नहीं आया वो उसमें से पता चलेगा हमें. ओके, तो ये INTR उसमें का काम है. बाकी के इंटरप्ट्स भी हम लोग एक एक स्टडी करेंगे. ओके, तो ये लेक्चर में हम लोग मेन तो ये INTR का क्या यूज़ है वो देखेंगे और RST का सिंपल देखेंगे, बाद में डिटेल में उसका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने
उसका जो डायग्राम है वो भी दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे वो डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, देखो इंटरप्ट कंट्रोलर। तो इंटरप्ट कंट्रोल में क्या क्या है, पहले तो एक INTR है, देन INTA करके एक है, देन RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 एंड ट्रैप। तो इसमें एरोज में देखोगे तो एरोज देखो, एक टुवर्ड्स इंटरप्ट कंट्रोलर, जो इंटरप्ट कंट्रोल है उसके पास में आने वाले जो एरोज है वो कितने, 5 है। तो वो 5 के 5 हमारे इंटरप्ट से, ओके ना, इंटरप्ट 5 ही है, ओके ना। 5 हार्डवेयर इंटरप्ट बोला था ना। एक है जो उससे दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम में, ओके ना, वो कौन सा है, INTA। तो ये एक्चुअल में इंटरप्ट नहीं है, इसको बोलता है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ओके, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट मतलब एक्चुअल में काम क्या करता है, इंटरप्ट आने के बाद ये बताता है कि इंटरप्ट आ चुका है, ओके ना, इंटरप्ट एक्सेप्ट किया गया है, आ चुका है, ओके ना। तो वो इंटरप्ट के लिए वो एक्नॉलेज करेगा, और वो एक्चुअल में एक्टिव लो रहता है। तो अगर वो लो हो गया तो इसका मतलब कि इंटरप्ट आ गया है, ओके ना, उस इंटरप्ट को ले लिया, नहीं है तो फिर नहीं, ओके। तो इस तरह से वो इंटरप्ट एक्नॉलेज का काम करता है, ओके। और बाकी के सब है वो सब इंटरप्ट है, ओके। तो उस तरह से ये पूरा इंटरप्ट कंट्रोलर का ये मेन स्ट्रक्चर हो जाता है, ओके। इसके थ्रू फिर बाद में ये इंटरनल बस में जाएगा, कंट्रोल सिग्नल्स के पास यहाँ पे सेंड किए जाते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स उस पर परफॉर्म करेंगे टास्क, ओके, वो सब रहेगा बाद में। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है। तो यहाँ पे है हमारा INTR, दैट इज़ अ इंटरप्ट, ओके ना, INTR इंटरप्ट। तो INTR इंटरप्ट में एक्चुअल में हम लोग को क्या देखना है, देखो 8085 इंटरप्ट प्रोसेस इज कंट्रोल बाय इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप विच इज़ इंटरनल टू द प्रोसेसर। तो इसमें एक इंटरप्ट इनेबल करके फ्लिप फ्लॉप है, ओके, IE करके उसको लिखा जाता है, ओके ना, I एंड कैपिटल E ऐसे लिखा जाता है, इंटरप्ट इनेबल। ये फ्लिप फ्लॉप है यहाँ पे, ओके। तो फ्लिप फ्लॉप एक्चुअल में करता क्या है, फ्लिप फ्लॉप में 1 बिट स्टोर करने का उसमें पावर रहता है, ओके, जिसमें 1 बिट खाली स्टोर होता है, ओके। तो वो एक्चुअल में क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है, ओके, इंटरप्ट प्रोसेस। तो ये एक्चुअल में ये करेगा, अगर ये IE इनेबल हो गया, ओके ना, ये आया, ये फ्लिप फ्लॉप हो गया, एक्टिव होता है इंटरप्ट इनेबल, तो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरप्ट आ जाएगा, ओके। और दूसरा और एक फ्लिप फ्लॉप रहता है, उसको बोलते हैं DI, वो हम लोग देखेंगे आगे से, ओके। देन क्या है, नेक्स्ट है इट कैन बी सेट और रीसेट बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। तो अगर हमें इसको सेट और रीसेट करना है, सेट मतलब क्या रहता है, 0, मतलब वो अभी एक्टिव स्टेज में नहीं है, इनएक्टिव है, ओके। और रीसेट रहेगा तो हमारा 1 आ जाएगा, ओके ना, ओके। इस तरह से रहेगा सेट और रीसेट, ओके, उसमें से हम लोग करेंगे। तो हमें ये करने के लिए भी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन लगेंगे कि क्या क्या हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। देन क्या है, सेट एक्चुअल में हम लोग करेंगे, ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, इफ़ द फ्लिप फ्लॉप इज एनेबल्ड एंड द इनपुट टू द इंटरप्ट सिग्नल INTR पिन 10 गोज हाई द माइक्रो प्रोसेसर इज इंटरप्टेड। मतलब क्या है, देखो फ्लिप फ्लॉप अगर हम इनेबल हो जाएगा हमारा, ओके, फ्लिप फ्लॉप इनेबल हो गया, इसका मतलब INTR आ गया है, मतलब इंटरप्ट आ चुका है, ओके। तो क्या होगा उस टाइम पे, इनपुट टू द इंटरप्ट सिग्नल INTR मतलब पिन 10, जो हमारी 10 नंबर की जो पिन है उसको हम लोग INTR दिया हुआ है, ओके ना, वो हाई हो जाएगी। हाई क्यों होगी, क्योंकि ये एक्टिव हाई है, ओके ना, इसका एक्टिव हाई फंक्शन, तो इसलिए वो हाई हो जाएगी। और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट मिल जाएगा। अगर वो हाई होती है तो माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट मिलेगा, अगर वो लो है तो माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट नहीं मिलेगा, ओके। एंड अभी दिखा है कि INTR इज मास्केबल इंटरप्ट। तो मास्केबल एक्चुअल में क्या रहता है, मास्केबल मतलब इग्नोरेबल, मतलब अगर ये इंटरप्ट आ भी जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर को सोच सकता है, अगर कि माइक्रो प्रोसेसर इसको इग्नोर करना चाहे तो इग्नोर कर सकता है, ओके। तो माइक्रो प्रोसेसर में कुछ मास्केबल इंटरप्ट है, कुछ नॉन मास्केबल भी है, ओके ना। नॉन मास्केबल माइक्रो प्रोसेसर में एक ही है वैसे तो जो नॉन मास्केबल है ना उसको वो ये नहीं कर पाएगा, ओके। मास्केबल को वो कहीं पर भी ये कर सकता है, उसको रोक सकता है, ओके। तो नॉन मास्केबल ट्रैक रहेगा और बस वही है। तो देखो इंटरप्ट मास्केबल इंटरप्ट है, तो INTR के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसको अगर वो चाहे माइक्रो प्रोसेसर, उसको अगर उसका मेन टास्क है बहुत ज़्यादा, तो वो चाहे तो उसको नहीं लेगा तो भी चलेगा, ओके ना, उसका रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो भी वो चलेगा, अलाउड है, ओके। इस तरह से याद रखो। तो मास्केबल इंटरप्ट मतलब इग्नोरेबल इंटरप्ट, ओके, इग्नोरेबल वैसे वो इग्नोर कर सकते हो। सो एंड कैन बी डिसेबल्ड, तो इसलिए उसको डिसेबल भी कर सकते हैं, ओके। देन क्या है, द 8085 हैज़ ए नॉन मास्केबल एंड 3 एडिशनल वेक्टर इंटरप्ट सिग्नल्स एज वेल। तो देखो ये भी बताया गया 8085 में नॉन मास्केबल इंटरप्ट भी है, एक तो ये मास्केबल हो गया,
नॉन मास्केबल भी एक है, ट्रैप नॉन मास्केबल हो गया। देन 3 एडिशनल वेक्टर इंटरप्ट सिग्नल्स एज वेल। तो वेक्टर इंटरप्ट सिग्नल क्या है, हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं वेक्टर इंटरप्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ वेक्टर इंटरप्ट मतलब क्या है। ट्रांसफर इंटरप्ट मतलब ना इसका ना जो लोकेशन है, मतलब हमें इंटरप्ट का काम क्या है मेन, कि हमें अलग लोकेशन पे लेके जाता है, उधर उसका प्रोग्राम अलग से रहेगा, अलग लोकेशन पे लेके उधर उसका अलग रहेगा। लेकिन ये जो है वेक्टर इंटरप्ट, इसमें क्या रहता है, इसके लोकेशन फिक्स है, वो उसी लोकेशन पे लेके जाएगा, दूसरे किसी लोकेशन पे लेके नहीं जाता। ओके, तो ये एक्चुअल में वेक्टर इंटरप्ट का काम है। ओके, तो इस तरह से ये हम लोग वेक्टर इंटरप्ट आगे के कुछ लेक्चर्स में हम लोग उसे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसके लिए यहाँ पे इतना नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट और एक है हमारा 8085 इंटरप्ट प्रोसेस। तो 8085 इंटरप्ट प्रोसेस में क्या क्या है। फर्स्ट स्टेप है, दिस प्रोसेस शुड बी enabled बाय राइटिंग द इंस्ट्रक्शन EI इन द मेन प्रोग्राम। तो देखो क्या है, पहले तो मैंने बताया था इंटरप्ट इनेबल जो है ना, इनेबल इंटरप्ट करके, तो इंटरप्ट इनेबल करने का काम EI का है। ओके, तो वो पहले EI इंस्ट्रक्शन उधर लिखेगा, इंटरप्ट को इनेबल कर देगा। ओके, एंड विच सेट्स द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप। ओके ना, उस जो फ्लिप फ्लॉप है हमारा सेट हो जाएगा, सेट होगा मतलब वो 1 हो गया, मतलब हाई हो गया, हाई हो गया तो वो इंटरप्ट उसने ले लिया। ओके, देन क्या है, इंस्ट्रक्शन DI रीसेट द फ्लिप फ्लॉप। उसी तरह से अगर हम लोग इंस्ट्रक्शन DI लिखते हैं तो क्या हो जाने वाला है, DI लिखने से क्या होगा, रीसेट्स दी फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा तो डिसेबल हो जाएगा, इंटरप्ट पूरी तरह से डिसेबल हो जाएगा ये प्रोसेस से। ओके, तो इस तरह से वो दो हमारे इंस्ट्रक्शन से इनेबल इंटरप्ट एंड डिसेबल इंटरप्ट। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो ये इनेबल इंटरप्ट है, ये डिसेबल इंटरप्ट का है। ओके, 2 इंस्ट्रक्शन है, दोनों इंस्ट्रक्शन को कंबाइंडली देखेंगे, देखो ना 1 by 1। तो ये देखो ये है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ये ऐसे क्यों, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप को खाली ये कर रहे हैं। ओके, तो फ्लिप फ्लॉप में एक्चुअल में 1 बाइट का ही वो रहता है। ओके ना, फ्लिप फ्लॉप एक्चुअल में 1 बिट का रहता है, ये 1 बाइट है। 1 बाइट इसका मतलब 8 बिट। ओके ना, ये 8 बिट का है, तो ये इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में 8 बिट का हो गया। ओके, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। देन नेक्स्ट है सेट्स दी इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप एंड इनेबल्स दी इंटरप्ट प्रोसेस। मतलब EI का काम क्या है, इसके नेम में ही पता चल जाता है, इनेबल इंटरप्ट, इसके नाम में लिखा हुआ है इनेबल। इनेबल लिखा है मतलब ये क्या करेगा, इंटरप्ट को इनेबल करने का काम करेगा। सिंपली याद रख लो, ठीक है ना, इनेबल इंटरप्ट लिखा हुआ है तो ये इनेबल का काम करेगा। ओके ना, इट सेट्स द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप एंड इनेबल्स द इंटरप्ट प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है, डिसेबल इंटरप्ट। यहाँ पे देखो DI जो है, DI डिसेबल इंटरप्ट, तो इसका क्या लिखा है, द इंस्ट्रक्शन रीसेट द इंटरप्ट इनेबल। रीसेट मतलब क्या करना, उसको जीरो कर देना, जीरो करना मतलब उसको लो, मतलब वो इसको इनएक्टिव बना दिया। ओके, एंड द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप एंड डिसेबल द इंटरप्ट। ओके, डिसेबल इसके नाम में ही तो डिसेबल इंटरप्ट हो गया। देन एक लास्ट टेंशन और है कि इट शुड बी इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम सेगमेंट वेयर एन इंटरप्ट फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स कैन नॉट बी टॉलरेटेड। ओके, तो ये प्रोग्राम सेगमेंट में ये इंक्लूड किया जाता है जहाँ पे अगर इंटरप्ट आउटसाइड सोर्स उस पर कोई टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ओके, वैसे केसेस में इसको इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट कौन सा है, इसका ब्लॉक डायग्राम देख लो। इंटरप्ट प्रोसेस जो हमें करनी है तो इसका ब्लॉक डायग्राम देखो। हमने इंटरप्ट प्रोसेस तो देख लिया, अभी यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, तो हमारा स्टेप 1 हो गया। हमारे और स्टेप्स है इसमें, लगभग 8 स्टेप्स है। ओके ना, तो 8 स्टेप्स कैसे है वो बताने के पहले एक डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम देखेंगे ना तो 8 स्टेप्स ना ईजिली रिमाइंड हो जाएगी, आपको क्या क्या है पता चलेगा। तो एक्चुअल में इसमें डायग्राम में देखो क्या क्या है, ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम में क्या रहेगा, इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन रहेंगे, और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पूरा हमारा ये प्रोग्राम बन गया। ओके, ये पूरा प्रोग्राम है। हमने पहले इंटरप्ट डाला तो बाहर से अभी हमने एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट किए हुए। ओके ना, यहाँ पे एक एक्सटर्नल डिवाइस है। ओके, कंसिडर करो कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल डिवाइस है। ओके, ये डिवाइस है। ओके, तो ये डिवाइस में से क्या होगा, इसने एक इंटरप्ट दिया मतलब एक रिक्वेस्ट भेजी कि मेरा ऐसा ऐसा काम है तो मैं वो काम कंप्लीट करना है। ओके, सो इट सेंड्स दी इंटरप्ट, सो इंटरप्ट अराइव्स टू दिस पॉइंट। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट पे इंटरप्ट अराइव हो गया, इंटरप्ट अभी प्रोग्राम में आ गया। तो प्रोग्राम के बीच में ये स्टेप पे अगर इंटरप्ट आ चुका है तो अभी ये स्टेप से उसको इंटरप्ट को देखेगा, वो इंटरप्ट उसको लगेगा कि भाई ये इंटरप्ट लेना चाहिए अपने को। अगर वो मास्केबल है तो कुछ ज़रूरत नहीं, वो इग्नोर कर सकता है, बट नॉन मास्केबल तो लेना ही पड़ेगा। ओके, तो इंटरप्ट ले लेता है। ओके, तो इंटरप्ट लेने के बाद क्या होगा, पूरा कंट्रोल निकल जाएगा। यहाँ से जो कंट्रोल था यहाँ पे रुक जाएगा एक स्टेप पे, और यहाँ से जो उसके जो ये रहेगा एड्रेस रहेगा वो स्टैक पॉइंटर में सेव कर देगा। ओके ना, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस रहेगा उस स्टैक पॉइंटर में वो सेव कर देगा, उस स्टैक में वो चला गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वो बाद में हमें यूज़ होने वाला है। ओके, स्टैक में गया तो क्या करेगा वो, फिर यहाँ पे जो हमारा जो कंट्रोल था प्रोग्राम का
वो कहाँ पे भेज देगा, यहाँ पे। ये क्या है, ISR मतलब क्या है, इंटरप्ट सब रूटीन। ओके, तो यहाँ पे सर्विस रूटीन बोलते हैं, यहाँ पे सब रूटीन बोलते हैं। तो ये सब रूटीन मतलब यहाँ पे भी प्रोग्राम ही है। तो ये इधर का प्रोग्राम पहले परफॉर्म कर देगा, पूरा कंप्लीट कर देगा। जैसे ही वो यहाँ पे ये RET करके है, मतलब रिटर्न इंस्ट्रक्शन, RET पे पहुँच जाता है, रिटर्न पे पहुँच जाएगा। पहुँच जाने के बाद क्या करेगा, जस्ट इट गोज टू दी अगेन मेन प्रोग्राम में चला जाएगा। यहाँ पे रिटर्न में पहुँच गया, इधर से वापस मेन प्रोग्राम में चला जाएगा। मेन प्रोग्राम में जाने से पहले वो क्या करेगा, हमारे स्टैक में हमारा एड्रेस लिखा हुआ है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे जो एड्रेस था वो हमने स्टैक में स्टोर किया था, उधर से वो एड्रेस पे वहाँ पे पहुँच जाएगा। इसलिए हमने स्टैक में स्टोर किया था, क्योंकि हमें वापस जाने के लिए भी तो रास्ता चाहिए। अगर वो एड्रेस ही भूल गया तो वापस जाएगा किधर, डायरेक्ट फर्स्ट स्टार्ट से नहीं जा सकता ना, ऐसे रहता है। तो इसलिए वो वहाँ पे रखा था। तो कंट्रोल रिटर्न टू मेन प्रोग्राम, तो ऐसे वो मेन प्रोग्राम में जाएगा, फिर वापस वो मेन प्रोग्राम पूरा कंप्लीट कर देगा। ओके ना, यहाँ से यहाँ पूरा ये टास्क यहाँ से यहाँ पूरा कंप्लीट कर देगा। ओके, तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ओके, ये पूरा जो हमने प्रोसेस किया है, इसी को बोला जाता है इंटरप्ट प्रोसेस। तो इंटरप्ट इस तरह से काम करता है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में ये लिखेंगे कैसे। ओके, तो ये हमने 8 स्टेप्स में बताया गया। तो देखो क्या है, फर्स्ट सेकेंड स्टेप देखते हैं। व्हेन द माइक्रो प्रोसेसर इज एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम, इट चेक्स द इंटरप्ट लाइन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन। मतलब जब माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करने का चालू करता है प्रोग्राम्स को, तभी वो क्या करता है, हर एक इंस्ट्रक्शन आने के बाद, मेन प्रोग्राम के हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद वो इंटरप्ट लाइन को चेक करता है, क्योंकि इंटरप्ट लाइन में एक्टिव हाई सिग्नल तो आया नहीं है। अगर एक्टिव हाई सिग्नल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इंटरप्ट आ चुका है। तो वो हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद वो चेक करना चालू कर देता है, चेक करते जाएगा। स्टेप 3 क्या है, देखो यहाँ पे अगर इंटरप्ट आ गया है, इफ़ INTR इज़ हाई, मैं बोला ना वो एक्टिव हाई है। ओके ना, तो इसलिए वो अगर इंटरप्ट आ गया है तो वो हाई हो जाएगा, मतलब वो ग्लो हो जाएगा, मतलब 1 दिखाएगा। हाई मतलब 1 रहता है, लो मतलब 0 रहता है। ओके ना, तो 1 हो जाएगा वहाँ पे, INTR इक्वल टू 1 एंड द इंटरप्ट इज़ एनेबल्ड। अभी क्या हो गया, इंटरप्ट एनेबल हो गया है। द माइक्रो से कंप्लीट द करंट इंस्ट्रक्शन, तो वो पहले अपना जो इंस्ट्रक्शन चालू है वो इंस्ट्रक्शन को वो कंप्लीट कर देगा, फिर वो उसके पास आएगा, INTR के पास। ओके, एंड उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो वो इनेबल कर सकता है, डिसेबल भी कर सकता है। डिसेबल्स द इंटरप्ट इनेबल फ्री फ्रॉम एंड सेइंग सिग्नल कॉल्ड INTA इंटरप्ट एक्नॉलेज एक्टिव लो। तो एक तो वो डिसेबल करके INTA को भी ऐसा बता देगा कि वहाँ पे सिग्नल यहाँ पे सेंड कर दो, कि क्या वहाँ पे एक्चुअल में उसका ये क्या है। ओके ना, वहाँ पे उसका स्टेटस क्या है वो भी बताने के लिए वो एक्नॉलेज का काम करेगा। तो INTA यहाँ पे एक्चुअल में क्या करता है, ये कोई इंटरप्ट नहीं है, ये एक्नॉलेज का काम करता है। एक्नॉलेज मतलब इंटरप्ट लिया कि नहीं लिया वो बताने का काम INTA का है। ओके ना, तो ये लो सिग्नल वहाँ पे अगर सेंड कर देगा, अगर इंटरप्ट लिया होगा तो, या नहीं लिया होगा तो वहाँ पे उसको एक्नॉलेज करने का। मतलब कैसे, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, ओके ना, किसी भी कॉलेज में स्कूल्स में आप एडमिशन लेते हो, उसके बाद फीस पे करने के बाद आपको कुछ तो रिसिप्ट मिलेगी। तो रिसिप्ट क्या मिलती है, वो एक्चुअल में होता है आपका एक्नॉलेजमेंट। ओके, उसी को एक्नॉलेज बोलते हैं। ओके ना, तो उस तरह से ये एक्नॉलेजमेंट रहता है कि वो रिसिप्ट मतलब वो प्रूफ रहता है एक तरह का। तो ये भी ऐसा ही है कि इंटरप्ट आया है, वो लिया नहीं लिया उसका प्रूफ क्या जाएगा, तो वहाँ पे ये INTA जाएगा। ओके ना, तो एक्टिव लो है, तो इसलिए ये इसके क्या रहेगा, INTA जो है इसके ऊपर एक ऐसा डैश रहेगा स्मॉल सा। ओके, क्योंकि एक्टिव लो है ना, इसलिए। ओके, देन द प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेप्ट एनी इंटरप्ट रिक्वेस्ट अंटिल द इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप इज एनेबल्ड अगेन। तो अभी इंटरप्ट देखो यहाँ पे डिसेबल कर दिया। ओके, तो ये प्रोसेसर कोई इंटरप्ट नहीं लेगा जब तक उसको इंटरप्ट रिक्वेस्ट को वापस इनेबल नहीं किया जाता है। ओके, उस इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप जो था हमारा IE करके फ्लिप फ्लॉप था, उसे वापस इनेबल जब तक नहीं करेंगे तब तक वो कोई रिक्वेस्ट लेगा नहीं इंटरप्ट का। ओके, स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में क्या होगा, INTA जो है वो एक्चुअल में यूज़ क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें और एक, अगर हमारा जो इंटरप्ट ले लिया है हमने, इंटरप्ट लेने के बाद जो INTA होता है वहाँ पे तो पहुँच जाएगा, उसको बता देगा कि इंटरप्ट एक्नॉलेज में आ गया, मतलब माइक्रोप्रोसेसर को बता देगा कि ऐसे ऐसे इंटरप्ट ले लिया है हमने। तो अभी क्या करना है, हमें उसको एक दूसरे लोकेशन पे भेजना है। दूसरे लोकेशन पर भेजने के लिए कैसे करेंगे, उसको इंसर्ट रिस्टार्ट। तो रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे उसमें इंसर्ट करेंगे रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। तो रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन का काम क्या है, वो एक तरह का कॉल का काम करेगा, मतलब दूसरी जगह पे, दूसरे लोकेशन पे उसको सेंड कर देगा। एक्सटर्नल हार्डवेयर के थ्रू वहाँ पे रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन आता है, और वो वहाँ पे एक्चुअल में काम वही करता है, दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने का काम करता है। देखो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ, RST इंस्ट्रक्शन इज़ द ट्रांसफर्स दी प्रोग्राम कंट्रोल टू अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन। जो हमारे मेमोरी लोकेशन से जो हमने देखा था, जो ISR का है दिखाया ना, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, तो उस लोकेशन पे सेंड करने का काम कौन करेगा,
RST इंस्ट्रक्शन है, ये RST इंस्ट्रक्शन काम करता है, ये वहाँ पे दूसरे लोकेशन पे भेज देगा। देखो यहाँ पे लिखा है लोकेशन ऑन पेज 00H, मतलब 00 से जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे उधर भेज देगा। एंड रिस्टार्ट्स दी एग्जीक्यूशन एट दी मेमोरी लोकेशन, और पूरा वो जो है रिस्टार्ट करेगा एग्जीक्यूशन मेमोरी लोकेशन पे, पूरा एग्जीक्यूशन वो वापस रिस्टार्ट कर देगा। ओके, तो इस तरह से ये 4 स्टेप्स में हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखो, तो क्या है, देखो स्टेप 5 में क्या है, विद माइक्रो प्रोसेसर रिसीव्स एन RST इंस्ट्रक्शन, इट सेव्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑन द स्टैक। तो मतलब क्या है, जब ये RST इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देगा, माइक्रो प्रोसेसर रिसीव करेगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो पहुँच जाएगा हमारे सर्विस रूटीन जो हमारा था, हमने बताया ना दूसरे लोकेशन पे वो पहुँच जाएगा। 00H का लोकेशन हमने लिया है तो उस लोकेशन पे वहाँ पे पहुँच जाएगा। ओके, लेकिन उसके पहले वो क्या कर देगा, नेक्स्ट जो हमारा मेन रूटीन जो हमारा चल रहा है, मेन जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें का जो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है, हमने ये इंटरप्ट के लिए हमारा जो करंट इंस्ट्रक्शन है वहाँ वो कंप्लीट कर दिया, बाद में हम लोग रुक गए, लेकिन उसके आगे जो इंस्ट्रक्शन है उसका जो एड्रेस रहेगा, उस एड्रेस को वो सेव कहाँ पे करेगा, स्टैक में सेव कर देगा। ओके ना, इट सेव एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑन द स्टैक में वो सेव कर देगा। स्टैक मतलब स्टैक पॉइंटर ऐसे रहेगा, ऐसा स्टैक पॉइंटर रहेगा जो 16 बिट का रजिस्टर है। ओके, तो उसमें वो वहाँ पे सेव कर देगा। ओके, इस तरह से वो स्टैक में जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप 6 है, अभी हो गया। उसके बाद वो चला गया अपने लोकेशन पे, मतलब जहाँ पे उसको इंटरप्ट दिया, इंटरप्ट उसे परफॉर्म करना है सब, वहाँ पे वो टास्क। ओके, स्टेप 6, इफ़ द टास्क टू बी परफॉर्म्ड इज रिटर्न एज अ सब रूटीन एट दी स्पेसिफाइड लोकेशन, मतलब जिस लोकेशन पे ये सब लिखा हुआ है, लोकेशन पे हमने इंटरप्ट को वहाँ पे गया, हमारा कंट्रोल जिस लोकेशन पे गया है उस लोकेशन पे अगर कोई सब रूटीन लिखा हुआ है, सब रूटीन मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम समझ लो। ओके ना, जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसके साथ एक छोटा सा प्रोग्राम वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो पहले उसको परफॉर्म करेगा, पूरी तरह से वो पूरा टास्क कंप्लीट कर लेगा। वो पूरा परफॉर्म होने के बाद ओके, उस तरह से वो पूरा सब रूटीन हो जाएगा। तो इस सब रूटीन को ही बोला जाता है सर्विस रूटीन। हमने देखा ना इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR जो लिखा था, वो एक्चुअल में सब रूटीन को ही नाम दिया गया है। ओके ना, मतलब मेन प्रोग्राम को छोड़ के एक छोटा सा और प्रोग्राम होगा या फिर दूसरा कोई प्रोग्राम दूसरे लोकेशन पे होगा, उसको हम लोग सर्विस रूटीन बोल सकते हैं। ओके, या फिर सब रूटीन। ओके, देन स्टेप 7 जो है हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप, वो क्या है, देखो द सर्विस रूटीन शुड इंक्लूड इंस्ट्रक्शन EI टू एनाबल द इंटरप्ट अगेन। मतलब क्या है, सर्विस रूटीन में हमारा कंट्रोल तो जाएगा, लेकिन उसमें भी होना चाहिए इंस्ट्रक्शन जो हमारा EI जो इंस्ट्रक्शन है, मतलब इंटरप्ट यहाँ पे इनेबल हो गया है, वो इधर भी चाहिए। ओके, इस सर्विस रूटीन में भी, क्योंकि सर्विस रूटीन का भी जो एड्रेस है, तो यहाँ पे भी जो हमारा जो कंट्रोल आ रहा है, ये कंट्रोल भी एक्चुअल में एक्सटर्नल ही है ना, ये कंट्रोल भी एक्सटर्नल से आ रहा है उसके अंदर, तो इसलिए इसको भी करने के लिए EI आना चाहिए, मतलब इनेबल इंटरप्ट करके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन इनेबल इंटरप्ट ऐसा करके हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा सबसे लास्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है, स्टेप 8, एट द एंड ऑफ द सब रूटीन द रिटर्न इंस्ट्रक्शन रिट्रीव्स द मेमोरी एड्रेस वेयर द प्रोग्राम वाज इंटरप्टेड एंड कंटिन्यूज द एग्जीक्यूशन। मतलब क्या है, हमारा जो सब रूटीन है वो जो ख़त्म हो जाएगा, ओके ना, पूरा उसके सारे टास्क खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद सबसे लास्ट में जो इंस्ट्रक्शन उसमें लिखा रहेगा सब रूटीन में, वो था रिटर्न इंस्ट्रक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन एक्चुअली में करता क्या है, ये हमारी जो सब रूटीन हमने जो परफॉर्म किया ISR जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो हमने परफॉर्म किया, वो वहाँ से निकल के हमें मेन प्रोग्राम में वापस भेजा। मतलब हमारा अगर मेन प्रोग्राम यहाँ पे था, इसमें से हमें इंटरप्ट यहाँ से बाहर से हमें इंटरप्ट मिल गया, तो हमने क्या कर दिया, इसको भेज दिया यहाँ पे दूसरे इसमें सर्विस रूटीन में, तो यहाँ पे पूरा टास्क कंप्लीट कर दिया। ओके, पूरा हो गया। फिर लास्ट में यहाँ पे ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन था। ओके, रिटर्न इंस्ट्रक्शन यहाँ पे था, तो रिटर्न पे आने के बाद रिटर्न क्या करेगा, वापस इसको स्टैक में पहले एड्रेस ढूंढ लेगा। ओके, स्टैक में एड्रेस ढूंढने के बाद वापस भेज देगा इसमें मेन प्रोग्राम में। और मेन प्रोग्राम में कहाँ पे भेजेगा, जहाँ से हमने स्टॉप किया था, जो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद हमें स्टॉप किया था उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ओके, वहाँ से वो प्रोग्राम वापस स्टार्ट कर देगा। ओके, तो मतलब कुछ भी उसमें ब्लैंक नहीं रहेगा, हर एक चीज़ परफॉर्म हो जाएगी। ओके, इधर का भी कंप्लीट हो गया, उधर का भी काम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से वो पूरा कंटिन्यू उसका एग्जीक्यूशन वापस स्टार्ट कर देगा। ओके, एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट कर देगा, अपना टास्क परफॉर्म कर लेगा। तो यही एक्चुअल में पूरा इंटरप्ट का प्रोसेस है कि वन बाय वन हमें कैसे परफॉर्म करना है सब इंटरप्ट के टास्क। ओके, इस तरह से ये पूरा परफॉर्म होता है। तो आई होप कि ये सब आपको समझ आ गया और
एक इजी सा प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है हमें। ओके, वन बाय वन बस हमें सारे प्रोसेसेस समझ लेने हैं। ओके ना, जैसे हमने यहाँ पे बताया था, देखो ये इंटरप्ट है, यहाँ पे देखो ये हमारा एक्सटर्नल डिवाइस है, यहाँ से इंटरप्ट आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे इंटरप्ट आ गया है। देन हमें ये मेन प्रोग्राम पे आ गया, मेन प्रोग्राम वहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हमें नेम टास्क भी परफॉर्म करने हैं अलग अलग। तो इसके बाद देखो तो है, हाँ ओके, तो मेन प्रोग्राम में से हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा इंटरप्ट आ गया था इस प्रोसेस के बाद। तो इस प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे अगर इंटरप्ट आ चुका है तो यहाँ का जो एड्रेस है, नेक्स्ट एड्रेस है, उसको हम लोग पहले स्टैक में सेव कर देंगे। बाद में यहाँ से वो चला जाएगा यहाँ पे इस प्रोसेस में ISR में वो पूरा परफॉर्म कर देगा। परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे रिटर्न आएगा, रिटर्न इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या कर देगा, स्टैक में से एड्रेस ढूंढेगा और फिर वापस चला जाएगा मेन प्रोग्राम में। मेन प्रोग्राम में जाने के बाद वापस वो पूरा परफॉर्म कर देगा, यहाँ पे पूरा टास्क यहाँ पे सब एग्जीक्यूशन करना चालू कर देगा। सब जो हमारे इंस्ट्रक्शन है सब मेन प्रोग्राम के एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ओके, तो यही एक्चुअल में सब हमारा ब्लॉक डायग्राम, ये जो इंटरप्ट प्रोसेस है वो यही प्रोसेस है। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स हियर वी हैव डिस्कस्ड। हमने सारे प्रोसेसेस भी इसके देख लिए कि कैसे कैसे ये परफॉर्म हो रहा है। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे कि RST इंस्ट्रक्शंस क्या रहते हैं और बाकी भी चीज़ें हम लोग देखेंगे इंटरप्ट के बारे में, और बाद में हमें वेक्टर इंटरप्ट भी स्टडी करना है। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स। सो थैंक यू वेरी मच।